श्रावण मास का पवित्र पर्व जो चारों ओर भक्ति की खुशबू से महकता है, जहां प्रकृति भी झूमकर महादेव और श्री हरि की उपासना में लीन हो जाती है। उसी सावन के रिमझिम फुहारों के बीच हमारा जीवन एक अंतहीन दौड़ जैसा लगता है। जैसे तपती दोपहर में कोई प्यासा हिरण रेगिस्तान में पानी की तलाश करता है, ठीक वैसे ही हम सब भी अपने मन में इच्छाओं के आलीशान महल बनाते चले जाते हैं। हम सदैव यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ सुखों की बहार रहे और सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से हम निवृत्त हो जाएं। पर सच तो ये है कि भौतिक संसार की सारी खुशियां उस बुलबुले की तरह हैं जो बनते ही फूट जाते हैं। इच्छाओं और सुख दुख के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही बता दिया था, और वो रास्ता है एकादशी का व्रत। इसी दिव्य परंपरा की पावन श्रृंखला में आती है कामिका एकादशी। ये पावन तिथि हमारे जीवन में सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान बनकर नहीं आती, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाली एक नई उमंग लेकर आती है। ये व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर के विकारों को छोड़कर शांत मन से प्रभु से जुड़ने और खुद को भीतर से रूपांतरित करने का एक उत्सव है। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत जिज्ञासु भाव से भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपना प्रश्न रखा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, कृपया करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसे करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण, जो समस्त जगत के स्वामी और करुणा के सागर हैं, मंद मुस्कान के साथ बोले, हे कुंती पुत्र, तुमने संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। इस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसकी कथा और महिमा इतनी पावन है कि केवल इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि यही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ने नारद को समझाते हुए कहा कि हे पुत्र, कामिका एकादशी का व्रत समस्त पापों के भारी बोझ को क्षण भर में भस्म करने की शक्ति रखता है। शास्त्रों में वर्णित है कि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से या स्वर्ण और वस्त्रों सहित करोड़ों गायों का दान करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य कामिका एकादशी के मात्र एक उपवास से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु और माधव के नामों का स्मरण करते हुए श्रद्धा पूर्वक उपवास रखता है, उसे जो पुण्य फल मिलता है वो गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर जैसे पवित्र तीर्थों में स्नान करने से मिलने वाले पुण्य से भी कहीं अधिक है। ब्रह्मा जी ने इस व्रत को अश्वमेध यज्ञ के तुल्य बताते हुए कहा कि जो भक्त इस दिन रात्रि जागरण करते हैं और भगवान के भजन कीर्तन में लीन रहते हैं, उनके पुण्यों का हिसाब लिखने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हो जाते हैं। उन्हें भविष्य में कभी यमराज के पाश का भय नहीं सताता। कामिका एकादशी पर दीपदान का भी एक विशेष महत्व है। जैसे पुराने जमाने में लोग रास्ता दिखाने के लिए मशाल जलाते थे, वैसे ही इस दिन भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से हमारे पितरों के रास्ते भी रोशन हो जाते हैं और उन्हें उच्च लोकों में स्थान मिलता है। अगर हम इसे आज के वैज्ञानिक नजरिए से भी देखें तो एकादशी का उपवास हमारे शरीर के लिए एक रीसेट बटन की तरह है, जो हमारे पाचन तंत्र को आराम देता है, शरीर की कोशिकाओं को खुद को साफ करने का एक मौका देता है। एकादशी का व्रत विज्ञान और आध्यात्म का एक ऐसा अद्भुत मेल है जो हमारे तन और मन दोनों को शुद्ध करता है। कल्पना कीजिए, जैसे हम साल भर पहने हुए गंदे कपड़ों को धोने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हमारे जाने अनजाने में किए गए पापों की सफाई के लिए ये एकादशी एक दिव्य स्नान की तरह है। आंतरिक शुद्धिकरण के साथ साथ इस दिन भगवान की आराधना में तुलसी जी की महिमा कुछ वैसी ही है जैसे तपती धूप में किसी घने पेड़ की शीतल छाया। भगवान कृष्ण को तुलसी की मंजरी और पत्ते चढ़ाना उन्हें सोने चांदी के दानों से भी ज्यादा प्रिय है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति भाव से तुलसी दल भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। ये कामिका एकादशी का व्रत एक कल्प वृक्ष की तरह है, जिसके नीचे बैठकर आप जो भी मांगते हैं, भगवान उसे पूरा करते हैं।
श्रावण मास में प्रकृति के व्याप्त इस नूतन स्फूर्ति और अलौकिक नवचेतना के मध्य जब हम पूर्ण निष्ठा के साथ हरि नाम का जप करते हैं और खुद को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। जो कोई भी इस कथा को प्रेम से सुनता है या पढ़ता है उस पर भगवान कृष्ण की वैसी ही कृपा बरसती है जैसे सावन की घटाएं धरती को तृप्त कर देती है। आइए अपनी इंद्रियों को संयमित करें, मन को गोविंद के चरणों में अर्पित करें और इस एकादशी को केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला एक अनुभव बनाएं। हरे कृष्ण टीवी की ओर से आप सभी प्रिय दर्शकों को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।